का पानी 4 महीने में ला के दूंगा। और ये कब होगा? ये जब होगा जब हम पूरी ताकत के साथ में खड़े रहेंगे। और पानी आएगा तो महिलाओं के लिए भी आएगा, पुरुष के लिए भी आएगा। वो चीज़ भी सामने आएगी कि जब हम बड़ा आंदोलन करेंगे और जब 50,000 पूरे आदिवासियों की जरूरत पड़ेगी तो हमारे को मिर्ची रोटी बांध के 2 दिन 4 दिन के लिए हमको घर से पैदल निकलना पड़ेगा। इसमें हमारे को बुजुर्गों को निकलना पड़ेगा, युवा को निकलना पड़ेगा, महिलाओं को निकलना पड़ेगा, बच्चों को निकलना पड़ेगा, क्योंकि पानी आएगा तो सबके लिए आएगा और सबकी ज़रूरत पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा मिल के काम करना पड़ेगा। ये जो रोड की जो मैं देख आया, रोड तो है ना तुम्हारे यहाँ, खोदरे में आई हमारी गाड़ी। तो इसके लिए तुमको यहाँ पर ग्राम सभा होती है, उसमें प्रस्ताव बनाने पड़ेंगे, ठहराव प्रस्ताव बना के सरपंच से बोलना पड़ेगा, सचिव को बोलना पड़ेगा कि हमारे रोड की दिक्कत है और तू दूसरी बात मत कर, हमारे रोड की बात कर। और पैसा नहीं आ रहा तो तू बोल कहाँ से नहीं आ रहा, कहाँ से लाना, हम चलते हैं 100 जन 200 जन 500 जन हम चलेंगे। जब ये बात करोगे ना तुम, तो तुम्हारे यहाँ रोड 100% बनेगा। छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, अभी जस्ट थोड़े दिन पुरानी बात है, 10-12 दिन पहले की बात है। ठिगली करके गांव है, ठिगली पंचायत, बेचारे वहाँ पानी की भयंकर दिक्कत थी। तो वैसे वो मैं किसी शादी में गया था पाडला, तो बोले कि नहीं दादा हमारे यहाँ पर भले 10 मिनट के लिए पर आ जाओ। तो वहाँ का जो पटेल है मुकेश करे, डरते डरते बोले बेचारे, अब बोले और उनकी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर आ गया। तो जब वो पानी की जो समस्या थी उसके लिए फिर हमारी बात हुई, फिर हमने उस बात को मीडिया में लाए। मीडिया में लाने के बाद में जब वहाँ के लोगों को ये समझाया कि भैया तुम्हारी ताकत को तुम पहचानो और तुम्हारे को पानी की परेशानी तो तुमको मेरे साथ में खड़ा रह के लड़ना पड़ेगा, चलो। और 200 लोगों ने इकट्ठे होकर आ गए और हमारी अच्छी टीम मजबूत है, तो वो 200 लोग आए और हमारे साथ में 100 लड़के इकट्ठे हो गए। 300 लोगों ने इकट्ठा के सेंधा में गए। 10 दिन के अंदर उनका 3 ट्यूबवेल खोद दी और एक ट्यूबवेल पानी की टंकी के लिए करी, एक ट्यूबवेल गैप निकल गया था तो बंद करी, और एक ट्यूबवेल उनके फले में चालू पानी के लिए व्यवस्था करके उनके लिए खोदी। ये उनकी ताकत थी। तो मेरा काम ये है कि मैं तुम्हारी ताकत को मैं सिर्फ तुम्हारे को बताऊं कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम्हारा एक वोट किसी को विधायक बना देता, किसी को सांसद बना देता, किसी को मुख्यमंत्री बना देता। तो तुम्हारे एक वोट की ताकत पहचाना और तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचान के जब तुम लड़ाई लड़ोगे तो कहीं ना कहीं हम बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत लेंगे। अच्छी स्कूलें होंगी हमारे यहाँ पर, अच्छे दवाखाने होंगे, अच्छा रोड बनेगा, अच्छी लाइट मिलेगी, ये सारी चीज़ें होगी। ऐसा मत सोचना कि तुम नहीं कर सकते हो। और तुम उस मिट्टी में बड़े हुए हो जिस मिट्टी का नाम पूरे भारत में चलता है। खाजा नायक की मिट्टी में तुम बड़े हुए हो, इस चीज़ को कभी मत भूलना। तो छाती ठोक के गर्व होना चाहिए कि हम खाजा नायक के गांव के रहने वाले हैं। अगर ज़्यादा किसी ने होशियारी करी तो सोच लेना, अंग्रेज नहीं टिक पाया था हमारे सामने, तो तुम्हारी औकात क्या है। जब ये शब्द तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम्हारे अंदर विश्वास आ जाएगा, तो तुमको कोई हरा नहीं पाएगा। बस सिर्फ एक ही शर्त है कि तुमको मुट्ठी में बन के रहना। खाजा नायक पूरे देश में नाम चलता है, मूर्तियां लगा रहे हैं बड़ी बड़ी, देख रहे हो ना तुम, पास के है। लेकिन वो आदिवासी था, इसलिए सरकार हमेशा आदिवासी के साथ भेदभाव करती है। ना उसके यहाँ पर मूर्ति बनाने की बात करें, ना रोड बनाने की बात करें। लेकिन मैंने कसम खा के रखी है कि जब भी हमको मौका मिलेगा राजनीति बड़ी जगह में जाने में, तो बांबा पानी से लगा के सीधा वहाँ से बिजासन घाट से सीधा रास्ता बनाऊंगा यहाँ तक, और उसको एक बड़ा मंदिर बना के बहुत बड़ी जगह बनाऊंगा। क्या होता है कि जब कोई सी चीज़ें फेमस हो जाती है तो वहाँ सारी व्यवस्था होती है। जैसे बिजासन मंदिर पहले कुछ नहीं था, लेकिन उसको जब फेमस हो गया तभी देखो वहाँ पूरे चंदा भी देते हैं, लाइट भी आती है, रोड भी आता है और तमाम प्रकार के करोड़ों रुपए के खर्च होते हैं। नागलवाड़ी भिलड़ बाबा की बात करो तो वहाँ पर क्या था, एक पतरा था, मैं जब पहली बार गया था, आज देख लो 10 करोड़ का मंदिर बन गया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा सा अपने को किसी चीज़ को अपन जब फेमस करेंगे तभी तुम्हारा विकास होएगा। जब वो ऐसे अपन खाजा नायक के लिए जब बनाएंगे ना, रोड बनेगा तो ऑटोमेटिक इस पहाड़ के लिए भी कुछ न कुछ हो सकता है। बस इसको है कि थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए क्या, सिर्फ पहाड़ की अगर सुंदरता अगर कोई चीज़ है तो वो झाड़ होने, तुमको झाड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ झाड़ बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारा भी ये बहुत हो जाएगा, यहाँ पर भी लोग बहुत दर्शन करने आएंगे, तो ऑटोमेटिक दर्शन करने आएंगे। तुम्हारी यहाँ दुकान रहेगी या कुछ भी बेचोगे या कुछ भी करोगे तो तुम्हारा धंधा भी चालू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये अपने को मिलकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र का विकास होगा तभी अपना विकास होगा, और जब अपना विकास होगा तभी हम हमारे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य की व्यवस्था कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समाज के हिसाब से नॉर्मली जाता हूँ, मैं हर जगह ये बात करता हूँ। बाकी किसी को कोई तकलीफ़ होती है, चाहे वो दवाखाना हो, पुलिस थाना हो या कोई ऐसी
तमाम प्रकार की ज़रूरत है, जहाँ खाद बीज के साथ में घोटाला होता है या सोसाइटी में खाद नहीं मिलता, तो ये चीज़ों के लिए तो जब बुलाते तब मैं चले जाता हूँ। और क्योंकि मेरे को मालूम है, मैं भी किसान हूँ। खाद 270 रुपये का खाद जब 500 रुपये में लिया था तो मेरे को मेरा भी खून जला था। तो मैं सोसाइटियों के लिए, तो ये आप देखे होंगे आपकी सोसाइटी में भी आया था और मैंने खाद की व्यवस्था हुई थी यहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें तो मैं करते रहता हूँ। पर ये चीज़ों के साथ में जो बड़ी बड़ी चीज़ें, जो बड़ी बड़ी हम काम सोचते हैं, जैसे नर्मदा का पानी लाना, ये बहुत बड़ी बात है, तुम सोच भी नहीं पाओगे। बाबा लोगों तो ये सोचेंगे कि इस जन्म में तो हमको नर्मदा का पानी हमारे खेत में दिखेगा ही नहीं, पर अगर हम लड़ेंगे तो 100% अपन 1 साल भर के अंदर अंदर नर्मदा का पानी लाने की कोशिश करेंगे और अपन सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि सब दूर से तैयार हो रहे हैं। अभी 30,000 से के आसपास लोग हम तैयार हो गए। जिस दिन 50,000 हो जाएंगे उस दिन कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं करना है। सिर्फ अपने को क्या है, 2 टाइम की रोटी मिर्ची बांध के हम भी पैदल आएंगे, कोई गाड़ी नहीं रहेगी, हम भी पैदल आएंगे, तुमको भी पैदल आना, हम उधर से आएंगे, तुम इधर से आना, सीधा सेंधा में 1 रात रुकना है और दूसरे दिन भोपाल आ रहे धरना प्रदर्शन करने के लिए, करके 4 लाइन पे जाके सिर्फ खड़े भी हो गए अपन, तो कलेक्टर एसपी के हजारों पुलिस वाले अपने को रोकने के खड़े हो जाएंगे। और हम एक ही शर्त पे मानेंगे कि नर्मदा का पानी हमारे यहाँ कितने दिन में पहुँचा रहा, तो लिख के दे, तो फिर देखो तुम्हारे दिन पलट जाएंगे। फिर तुम्हारे को कोई कुटीर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को किसी कुएं की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जब कमाओगे ना तो तुम खुद ही बना लोगे। सरकार क्या करती है कि सिर्फ हमारे सामने ऐसा टुकड़ा फेंक देती है, हड्डी की एक बोटी फेंक देती है और हम उसी में लड़ाते रहते हैं। कुटीर के लिए लड़ाना है, फिर वो अभी पेंशन के लिए लड़ा रहे थे, अभी वो लाडली बहना के लिए पूरी महिला हम बेचारी जाके खड़ी हो गई कि 1000 रुपये महीना मिलेगी, लेकिन किसको मिल रहा पैसा? वो एक जरा सा पैसा दे के अपने साथ कितना पीछे से एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से पूरा ले लेते हैं, घर का सामान देते हैं वो भी छीन लेते हैं। 1000 रुपये दे रहे हैं, तुम सोच लो ना, तेल मिर्ची मसाले का क्या भाव कर दिया। 5 साल पहले अपने को तेल 80 रुपये 70 रुपये लीटर मिलता था, 200 रुपये पहुँचा दिया। सबको क्या लग रहा है कि नहीं 1000 रुपये मिलते हैं, पर देखो तो सही 1000 रुपये देकर अपने से 10,000 छीन भी तो रहे। ये चीज़ों को समझना पड़ेगा अपने को। हाँ, मैं बता रहा ना, ये नवाड़ करने आए थे तो मैं वो 5 रुपये वाला बिस्किट ही खाता था, तब वो इतना बड़ा आता था, अभी वो बिस्कुट वो छोटे भी हो गए और बेकार भी हो गए। तो ये सरकार मतलब पूरे लोग ना अपने को सिर्फ खत्म करने में लगे। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं अपने साथ में हो रहा है। अभी तो 8 ही तारीख ही क्या मालूम। तो ये चीज़ें जो होती है ना अपने साथ, इसको समझना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार के लिए एक होकर लड़ेंगे तो अपनी जीत पक्की होगी। अभी 2023 में विधानसभा का चुनाव भी है, आते हैं बहुत सारे, तुम भी वोट दे देते हैं, फिर उसको हमेशा गाली देते हैं कि यार इसको वोट दिया था लेकिन काम नहीं किया उसने। लेकिन उसमें एक चीज़ अपनी होना चाहिए कि अपनी भी गलती मानो, कि अपन उसके पास इकट्ठे होकर जाते नहीं और उसको कभी बताते नहीं कि वोट तो सबने दिया है और सभी ने दिया होगा तभी तो जीता है वो। उसको बताना चाहिए कि हमने तेरे को वोट दिया तो तू जीता है, तो तू चल हमारे यहाँ पर हमारा काम करवा। जब ऐसी चीज़ें आएगी अपने अंदर तब जाके अपन अच्छी से लड़ेंगे। और हम जयस के माध्यम से सिर्फ लोगों को बोलना सिखाते हैं, उसका हक बताते हैं, उसको लड़ने का तरीका बताते हैं। लड़ने का तरीका मैंने बता दिया था कि कोई धंधली और पाले से नहीं जीत पाएंगे अपन, क्योंकि कानून उनके पास में। लड़ना होगा तो दिमाग से लड़ना होगा, इसके लिए पढ़ाई कराओ बच्चों को और अपने संवैधानिक अधिकार को जानो और संगठन बना के रहो, तब अपन बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतेंगे और अपने भी बच्चों की ज़िंदगी सुधार लेंगे, अपना भी बच्चों को भविष्य अच्छा सुनहरा कर लेंगे। और फिर देखो ना, आज मैं भी तुम्हारे बीच का लड़का हूँ और मैं तो उस गांव का लड़का हूँ जिस गांव में लोग दिन में भी जाने से डरते थे। मोहल्ला में चोरी थे ना, अगर मेरे माँ बाप नहीं पढ़े होते तो हमको नहीं पढ़ाते, और अगर हम पढ़े नहीं होते तो हम भी किधर चोरी करते या झगड़ा करते। लेकिन सिर्फ पढ़ाई करी तो सोच लो, आज मेरी बहन डीएसपी है, मेरा जवाई डीएसपी है, बड़ा पुलिस अधिकारी है। मेरे भैया और भाभी दोनों डॉक्टर हैं। मेरी वाइफ टीचर बनी थी 8 साल पहले, छोड़ दिया। मैं खुद सोसाइटी में नौकरी कर रहा हूँ। तो उसका ये कारण है कि हम पढ़े लिखे थे, नहीं तो सोच लो कि नहीं पढ़ा लिखा था तो क्या होता है। तो ऐसे आप भी पढ़ो, बच्चे को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं आपके भी दिन पलटेंगे। ये मत सोचना कि नहीं यार सिर्फ उसकी किस्मत अच्छी, नहीं, मेहनत करी है मेरे माँ बाप ने भी, तब जाके यहाँ तक पहुँचे, तो मेहनत तो आप भी करते हैं, और उसको सही दिशा में ले जाओ। थोड़ा बोलना सीखो और समाज की आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ में हैं। आपकी जो भी मुसीबत होगी हम खड़े हैं। और रही बात वो छोटी डीपीपी की, तो मैं अभी उसके बात करके वो तो करवा देता हूँ। रोड की थोड़ी गंभीर समस्या है और पानी की तुम्हारी समस्या है। तो क्या हो गया है, पानी के लिए अपन हो गए हैं लेट। टारगेट जब था पूरा, अपने यहाँ ट्यूबवेल हो गई पूरी ख़त्म, आप बहुत लेट मेरे को खबर करें। नहीं,
तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी व्यवस्था 100% करता। फिर भी मैं अभी बात करूंगा अधिकारी से, और अभी अगर ट्यूबवेल की जुगाड़ होगी तो मैं कहीं ना कहीं तुम अखवा के रखना, मैं मशीन भिजवाता हूँ, एक ट्यूबवेल तुम्हारे लिए खुदवाने की कोशिश करूँगा मैं, और लाइट की तो अभी व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, मेरी बातों का किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिंदाबाद, जो काम है काम के लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना भाई, सरपंच अपना है तो क्या हुआ, लेकिन उसको काम के लिए मुख्य बना रखा है तो काम के लिए तो बोलना पड़ेगा। छोटा रंग फिर या करे मैं तो जाने को रे था अरे पाला लाजे रो ग्राम सभा के अध्यक्ष शिकायत भी जंगल में रहता शिकार करने, रंजीत भी वही है। अभी पहली बार रहे हो तो इस बार समूह में पहली बार समूह वाला तो अभी देगा। अब अगर वो नहीं देगा पानी तो उसकी बात करेंगे, और उस सोसाइटी वाले नहीं देते थे तो तब समूह में बदल गए, तब उनसे हाथ कर देंगे, मैं बात भी कर पहले अगर बोलते हैं क्यों नहीं करेंगे वो अजय नहीं, हाँ अजय दीवान, तो रविवार के दिन भर रहा था ना। हाँ तो बोला तो बहुत ज्ञान बांट रहा था। मैंने बोला देख तू गलत है, तो मैं सोसाइटी में नौकरी कर चुका हूँ, तो उस पर केस चल तो जमानत करानी पड़ी, वो वो वहाँ क्या कर रहे हैं अभी, जो ये कर्जा माफ करना जो है कि नहीं, वो ब्याज माफ, इसके लिए भी 100-200 रुपये लेते हैं। हम जाते हैं 2 दिन नहीं लेंगे, वापस चालू कर देते हैं। 2 बार पकड़ा, मैनेजर हाथ ऊपर कर देता है, मैं स्टाफ को संभाल सकता हूँ। उसको वही बोला, 2 बार बोल दिया उसको हमने। बात करा। आप लोग सोसाइटी में खाते हैं ना? सुनो मेरी बात बाबा, जब आपसे 200 रुपये ले रहे हैं तो वहाँ आपको बोलते क्यों नहीं? मेरे से लिया नहीं तो वही हो जाती। देखो आपसे नहीं लिया, लेकिन अगर किसी से ले रहा तो बोलना स्टाफ भी नहीं रहता, एक ही स्टाफ में 3 काम सोचते हैं, कभी कंट्रोल करता है तो कभी छत बांटता है। भर्ती करवा लो उसको वही बोलता तो मेरे हाथ में नहीं है, तुम आगे। अभी क्या हो रहा है कि वो सोसाइटी के चुनाव रोक दिए। अगर सोसाइटी के चुनाव हो जाते हैं, 9 साल से ज़्यादा हो गए, अगर वो सोसाइटी के चुनाव होंगे तो उसमें जो बैठेगी अपनी बॉडी, वो किसी 4 लड़कों को भर्ती करा लेगी, और वो पिछले 9-10 साल के ज़्यादा ही हो गए, 13 साल हो गए, 13-14 साल, सही बात है। क्योंकि जब वो चुनाव हुए थे उसके बाद ही मैं लगा था, और मैं 2 साल में मैंने छोड़ दिया था, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं समाज का काम करने लग गया था और फिर टाइम नहीं मिल रहा था। और फिर जैसे मैं समाज का काम करना तो अधिकारी आके मेरी जांच करते थे, मैंने वो जैसे नौकरी छोड़ी और उनकी जांच कर ली थी, तो वो लाइनमैन का नंबर निकालो, मेरी बात कराओ उससे, तुम्हारे वो करा लेते, नहीं तो बरसात में तुमको बहुत दिक्कत पड़ेगी। मैं लगा दिया लाइनमैन अलग होता है। 13 नंबर किराड़े साहब नमस्ते, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। छोटी सी शिकायत है, उसको थोड़ा सा आप कर्मचारी को बोल के दूर करा दो। सोलवन में पुजारा फलिया में डीपी है, जिसके क्या सेल वगैरह क्या बोलते हैं आप, एक ही के भरोसे चलती है, और वो मात्र 25 की डीपी है। 2 डीपी थी, उसको हटा के 1 डीपी कर दी है, तो वो इतना लोगों का वो नहीं कर पा रही, लोड नहीं। पुजारा फलिया सोलवन, तो
कोशिश ये करो कि कभी वो डीपी तो चेंज हो जाए, जिससे सेल वगैरह जल गए ऐसे बता रहे हैं। तो 25 की जगह अगर 63 से हो जाए तो शायद इन लोगों को दिक्कतें खत्म हो जाएगी। कारण क्या है कि एक तो यहाँ वाटर लेवल बहुत नीचे पहुँच गया, तो ट्यूबवेल के हेडपम्प में पानी आ नहीं रहा है, तो ट्यूबवेल चलाते हैं तो वो बार बार दिक्कतें आती हैं। हाँ हाँ नहीं, वो तो योजना क्या है, चुनाव है तो बरसात तो आ जाएगी कि मेरे को तो कम भरोसा है। ठीक है, वो जब होगा जब, लेकिन अपन कोशिश तो करें कि अभी अपन क्या कर सकते हैं, बदला लेते हैं अपन। और उसको बोल दो लाइनमैन को थोड़ा सा टेक्निकल जो भी परेशानी हो, यहाँ हो रही है तो यहाँ कर देना, नहीं तो फिर सेंधवा ले जाके करवा लेंगे आप। हाँ लाइनमैन हो जो भी हो उसको थोड़ा सा बोल दें कि पुजारा फिलिया में एक आज यहाँ पर वो हाँ तो उनको बोलो और आके देख ले, और अपने ही लड़के तो उनको बोलो कि अपने लोगों का काम थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिया करे करके। ठीक है ठीक है। हाँ ये पुजारा फिलिया में मैं यहीं बैठा हूँ, यहाँ जो हमारी सदस्यता वाली मीटिंग थी, तो आप थोड़ा सा है ना, ठीक है ये काम तो तुम्हारा हो गया है, दिखाले का नहीं तो चेंज हो जाएगा डीपी का। सेल जल गए हैं कुछ राड चले गए, राड गए ना, राड तो यहीं हो जाएगी बहुत। एक ही पे कनेक्शन कर दिया वो। तो ठीक है वो जो भी है, और मैंने उसको 63 से डीपी का भी हाँ 63 25 के तो 63 हो जाएगा ना, तो बड़ी हो नहीं जाएगी। करे तो तुम भी थोड़ा सा देखो क्या होता है कि कभी कभी मेरे भी बहुत सारे काम रहते हैं तो नहीं हो रहा हो। अभी तो तुमको बरसात में 25 की डीपी भी पूर्ति पार देगी, जैसे सीजन आएगा तो दिक्कत आएगी, तो उस टाइम पे तुमको उससे पहले अपन कोशिश करते हैं कि करवा लेंगे। तो चलो ये काम हो गया। अब रोड की जो तुम्हारी गंभीर समस्या है उसके लिए तो थोड़ा सा अपन क्या प्रस्ताव भी बनवा लेना, लेकिन उसको सेंक्शन कराएंगे, वो काम तुम्हारा डायरेक्ट बरसात बाद ही चलता है। वो जो सुदूर सड़क की जो रोड बनती है ना, वो खेत सड़क बोलते हैं। जब खेत सड़क बनती है तो उसके लिए क्या होता है कि मुरुम लाना पड़ता है, वो रोड पर डालेंगे तो अपने को खेत में से ट्रैक्टर ले जाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर फसल रहेगी तो काम नहीं होगा। ये क्लियर बात बता रहा हूँ। तो इसके लिए अपने को जब सोयाबीन कट जाएगी, गेहूँ बोलेंगे ना, उसके टाइम पे अपने को एक बार मेरे को बुलाना, तो मैं ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे उस रोड की व्यवस्था करेंगे। एक पंचायत से जाके सर एक प्रस्ताव बना के रख लेना, ताकि उसको टेंशन तो करवा ले अपन, बरसात में काम नहीं होता है। घेरा प्रस्ताव बना के अपन उसकी मंजूरी ले लेते हैं, मंजूरी मिल जाएगी तो अगले बार अपन को जैसे बरसात बाद में जैसे टाइम मिलेगा वैसे अपन उसको बना के दूर कर देंगे। उसमें आप लोगों के जॉब कार्ड लगेंगे, क्योंकि 60% काम उसमें मनरेगा में होता है, और वो तुम्हारी ईमानदारी होना चाहिए कि जॉब कार्ड में से पैसे निकाल के दे दे, क्योंकि हाथ से काम नहीं होगा, वो मशीन से करना पड़ेगा, तो मशीन पैसे निकाल के मशीन को करना देना। यहाँ तक रोड है ना, वो भी मेरे हाथ से बनाए हैं, और यहाँ से डिब्बा खुला था जो पूजा है कि वहाँ से भी मेरे हाथ से बनाए, तो वो वैसे ही करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा जॉब कार्ड बना के, और तुम्हारी देखो रोड पे चलना तो सबको ही है, तो थोड़ा सा तो तुमको भी करना पड़ेगा, और पैसा घर से नहीं लगाना है, तो सरकार डालेगी तुम्हारे खाते में आएंगे, वो पैसे निकाल के मशीन वाले को तुमको देना, ठेके पे किसी को मत देना, तुम ही बनाना। तो वो जैसे 12 लाख का रोड बनेगा ना, या 15 लाख का रोड आएगा, तो मेरे को लगता है मुश्किल से 10-11 लाख 12 लाख में बन जाएगा। 2-3 लाख तुम्हारे बच जाएंगे, तो तुम्हारे पूरे फलिया वाले 2-3 हज़ार रुपये आराम से पैसे सब आदमी को बच जाएंगे जॉब कार्ड के पीछे, तो 2-3 हज़ार रुपये कमा भी लेंगे, तुम्हारा रोड भी बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा तुम्हारे को मिल के एक होकर बात करनी पड़ेगी, तो कहने के तुम्हारा रोड भी बन जाएगा। ठीक है, इसका कार्य तो अभी 5 साल भी नहीं हुआ ना, अभी बना है वो। कौन सा? तीसरा ये जो हमारा रोड है ना, सीसी रोड नहीं सीसी का था, पर वो डायरेक्ट वैसे ही बना दिया है, मुरुम डाल के। पहले ऐसे ही बनेगा, उसके ऊपर सीसी चालू नहीं हुई ना उसके नहीं, तो वो रोड एक्चुअली मेरे को ये बताओ कि पहले वो रोड सीसी रोड का सेंक्शन हुआ है कि सुदूर सड़क? सुधर का हुआ, पहले सीसी का था शायद। नहीं शायद नहीं बोलना है, तो देखो दोनों में बहुत फर्क है। सुधर का सीसी रोड अलग बनता है, सुदूर रोड अलग बनता है, और सुदूर सड़क हमेशा मुरुम का ही बनता है। मट्टी का जंगल है तो मुरुम डाल दिया और कर दिया। देखो सीधी सी बात है कि वो कोई और बनाया होगा, अभी तुम मिलके बनाओगे तो तुमको मालूम है कि कौन सी मुरुम अच्छी रहती है, तो करके बनाना पड़ेगा। सड़क मुरुम
पहाड़ पे भी नदी का वो जो बचा कुचा था ना वो डाल दिया। ये देखो उसके मैं बताता कैसा रहता है। सबसे पहले उसमें मुरुम डलेगी। मुरुम के बाद उसकी पाउडर बनाएंगे। ये मुरुम डालते हैं। फिर ये पाउडर में इसको ये पाउडर रह जाएगी, दोनों भरनी पड़ेगी। यहाँ पर बीच में डलेगा नदी का बंडा डलेगा। उसके ऊपर चूरी डलेगी, उसके ऊपर रोलर चलेगा। तब तुम्हारा रोड पूरा टेंशन मतलब कर ही नहीं आ पाया, रोड खत्म हो गया तब तक। ये तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कागज पे आ गया रोलर पूरा। नहीं ये तो तुम्हारे भी लाभ है। वो जो तुमने गलती करी ना, अब ये बनाओ तब मत कर। अब तुम पूरे नियम से चलो। खेत वाला छेड़ दिया था एक बार, इधर वाले उधर जाकर सब गाड़ रहा करते नाला उधर कर दिया, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, छेड़ दिया था। खेतों वाला भी कहना रुक देंगे तेरे में भी ओके लोग भरे तो लोग सेवा के उन खेतों में भेजे के हम लोग का जो छे कोन सुते हमरे मॉनिटर लागे वाकड़ निद्रा नहीं कोई से जोड़े मंत्री वाला एक बार ये करे निद्रा नहीं कोई से जोड़े ये थोड़ा जाने वाला ये मैं बता रहा ना, ये इधर को सोईरी पाइडिया मत ये आंबा पानी में भी है, हमारे उसमें कुछ आसानी भी है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर खेत है तुम्हारे पास, भले 4 एकड़ है, वहाँ तो तुम्हारी पूर्ति हो नहीं रही, लेकिन वो रास्ते जो सेड़े पे छोटे से मोटरसाइकिल निकालने की जो है ना, उसके लिए लड़ाते हैं और वो अंदर हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना पड़ता है कि भाई ज़मीन की कीमत कहाँ पर है? यहाँ पर ज़्यादा है कि 4 लाइन पे ज़्यादा है? 4 लाइन पे ज़्यादा है ना, क्योंकि वहाँ रोड है। और ये तुम्हारे यहाँ रोड नहीं है, इसलिए तुम्हारी ज़मीन की कीमत कम है। अगर यहाँ पर पक्की रोड बन जाएगी तो ये तुम्हारी 2 लाख या 4 लाख रुपए एकड़ है ना, पक्का रोड यहाँ से निकल गया, ये तुम्हारे 15 लाख 20 लाख की हो जाएगी। तो रोड तो तुम्हारे को रखना चाहिए, क्योंकि रोड पे तो सब चलते हैं। रोड अगर जिसने भी बंद करा ना तो उसकी कभी भी बरकत नहीं आती। तो ये आंबा पानी के देख लो ना लोग, वो वहीं खत्म हो गए बेचारे, खत्म, वो आगे नहीं बढ़ रहे। मैं बहुत सिखाया, मैंने पहाड़ में जाता था, वो जो पुलिया बनाया था ना आंबा पानी का, वो मैं पाइप वहाँ से लेके आया था लंगड़ी मोड़ी से, जेसीपी लगाया, 3 बार जेसीपी लगा के घाट के अंदर के उसको बनाया, लेकिन उसको रख रखाव नहीं करे। अब मैं ध्यान नहीं देता, अब मैंने मेरे खेत में आने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया, सेपरेट रोड कर दिया। कब तक मैं इधर खर्चा करूँगा? चलो, तो अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, और अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो एकता बना के रहना, और कहीं ना कहीं अपन लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा होगा, है ना? क्या एक और समस्या है इनका, क्या यहाँ गांव का है, बताओ ना। उनकी जमीन वाली है, वो जमीन बेच दिया था, गांव वाले की है, तो मोड़े का झाड़ ये लगाया तो वो आके चोट लेता है, क्यों रे झाड़िया बड़ा मार सका कई की बात करते हैं, इसकी बात करने बुलाया है ये दाव को निपटा ले एक हिंडोले लाइन बना लो ऐसा पूरा, उधर साइड भी लाइन जानता हो ना। और ये हमारी ताकत भी बन गई है। इसको पहन के जाने से पुलिस वाले जो रोकते हैं ना मोटरसाइकिल पे 2 जन 3 जन लोग, आजकल वो बंद कर दिए, क्योंकि अपने समाज की ताकत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये एक अपने समाज की एक इज्जत जैसी है, संभाल कर रखना। ये जो पैदा है ना तो चार भी ये लागे पीले लगे और नंटे ने भी जाते भी ये लागे बाबा जिंदाबाद 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 बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद अच्छा ना जिंदाबाद पूजा लांबा ही जाऊ त्यार सामने का जे यही जासे कई पथरा पीले पथर हो जासे तो जरा जिंदाबाद सुवाल नाके तेंद्र स्वागतम बोले काले भी वाला स्वागत तो हमारे दूसरा जिंदाबाद जिंदाबाद
रोहिदास हो भाई है का हो भाई हाँ भाई नवरात्र तुम का भाई नवरात्र उराव काकी या का भाई उराव आया अपना मार से आई आप उराव उराव पुराटा पे आओ और पूरा का भाई और काय राज भाई नहीं अपना तो खरा सागरा में भी हमने ढूंढे वहाँ पर भी खत्म हो गए अभी तो मिल नहीं रहे फिर 500 गमछे का आकर वहाँ गुजरात दे रखा है डेली मीटिंग चले ना तो ये गमछे नहीं मिल रहे लेकिन लोगों ने देखा यही पहन के घूम बोल धड़ी आत रहो बोल धड़ी आओ कलेक्टर ऑफिस में तक बिठा दो बढ़िया